चौराहे पर क्यों टोने टोटके किए जाते हैं, इसके पीछे क्या धार्मिक और लोक मान्यताएं हैं, क्या रहस्य हैं, चलिए जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। भारतवर्ष की संस्कृति रहस्यमय प्रतीकों और गहरी आस्थाओं से भरी हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपने अक्सर देखा होगा कि चौराहों पर कोई पत्तल में मिठाई रख देता है, कहीं दीपक जल रहा होता है तो कहीं नींबू, मिर्ची या कागज पर बनाई गई रहस्यमयी चीजें आपको दिखती होंगी। आखिर इन सब का क्या मतलब होता है? क्या है ये टोने टोटके और चौराहे पर ही क्यों किए जाते हैं? ये बहुत ही बड़े और गहरे सवाल हैं जो हर किसी के मन में आते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टोने और टोटके में क्या अंतर होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टोना और टोटका एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, टोना अक्सर किसी बुरे उपदेश, नुकसान को पहुंचाने या ईर्ष्या की भाव में किया जाता है। टोटका एक धार्मिक उपाय होता है जो ग्रह दोष निवारण, नजर उतारने या देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम माना जाता है। अब चौराहा एक पवित्र पूजा स्थल है, इसलिए वहां ये सब होता है, तो इस बात को भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में 7 प्रमुख पूजा स्थलों का उल्लेख मिलता है। ईशान कोण, मंदिर, नदी, समुद्र का तट, तीर्थ, चौराहा, वृक्ष के नीचे और समाधि स्थल। जी हाँ, इनमें चौराहे को एक पवित्र स्थल माना गया है। यहाँ पर क्षेत्रपाल देवता का वास होता है जो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। नए घर के वास्तु पूजन में इनकी विशेष पूजा भी की जाती है और उनके नाम का भोग चौराहे पर रखा जाता है। अब चौगान माता की लोक मान्यता क्या है, ये भी सुन लीजिए। कई क्षेत्रों और जातियों में चौगान माता को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि ये माता बच्चों की रक्षा करती हैं और नजर या दोष से उन्हें मुक्त करती हैं। इसलिए इनके नाम पर चौराहे पर मेहंदी, कुमकुम, बिंदी, काजल और मिठाई जैसे प्रतीकात्मक पदार्थ रखे जाते हैं। कब समझें कि टोना किया गया है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। यदि चौराहे पर आपको कटी हुई नींबू, लाल कपड़े में बंद घड़ा, काले कपड़े में लिपटी गुड़िया या पाठ सामग्री दिखे तो यह संकेत होता है कि कोई बुरा टोटका या टोना किया गया है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह कर्म बाद में करने वाले पर ही भारी पड़ता है। जी हाँ, इसलिए इसे अंधविश्वास और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर आप टोना लांग जाएं तो क्या करें, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो सुन लीजिए कि अगर अनजाने में आपने कोई टोटका या टोना लांग दिया है तो घबराएं नहीं। आप हनुमान मंदिर जाएं, हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें, धूप बत्ती जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़ चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार को घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की पूजा करें। यह उपाय नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देगा और आत्मबल आपका इससे बढ़ जाएगा। भारत की लोक परंपराएं विज्ञान और आध्यात्म के घेरे मेल से बनी हुई है। टोने टोटकों से डरने की नहीं, समझदारी से समझने की जरूरत है। यदि श्रद्धा के साथ कोई टोटका किया जाता है तो वह एक उपाय बन जाता है, परंतु भय या हानि की भावना से किया गया टोना न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए अपनी आस्था को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें और हर परंपरा के पीछे छिपे भावार्थ को समझने का प्रयास करें। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग टोने और टोटके का सही मतलब जान पाएं, और अगर टोने टोटके को देख लें या उसे लांघ लें तो उसके उपाय सबको पता हो। अगर आप भी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें